हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। टेली प्राइम के अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बहुत ही ज़रूरी होता है हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस के अंदर देखना कि ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस स्मूथली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे बिजनेस में कोई एरर तो नहीं आ रहा है। हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस से। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ठीक है। तो आप जैसे अगर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ट्रायल बैलेंस के बारे में, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आज की क्लास में हम ट्रायल बैलेंस को समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, साथ ही ये समझेंगे कि हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। सिंपल अभी ये समझना है कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी एसेट होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, लाइबिलिटीज़ होता है, रिवेन्यू होता है, कैपिटल होता है, इन्हीं को लिखा जाता है, ठीक है। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर 5 मेन अकाउंट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया हुआ है। एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, रिवेन्यू, कैपिटल को ही लिखा जाता है। ये इनमें आने वाले लेजर को लिखा जाता है। मतलब एसेट के अंदर कई सारे लेजर आ सकते हैं, कई सारे अकाउंट आ सकते हैं, सब अकाउंट। एक्सपेंस के अंदर कई सारे सब एक्सपेंसेस आते हैं। लाइबिलिटीज़ के अंदर कई सारे लाइबिलिटीज़, सब लाइबिलिटीज़ आती हैं। तो ये सब चीज़ों को ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ एसेट के अंदर आने वाले लेजर हैं, जैसे कैश का लेजर, बैंक का लेजर, मशीनरी का लेजर, फर्नीचर का लेजर, जितने भी एसेट होते हैं, बिल्डिंग, ठीक है। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे लेजर होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं, ठीक है। वही एक्सपेंस में परचेज लेजर आता है, रेंट आता है, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे लेजर को हम लोग एक्सपेंस के अंदर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर, ठीक है, लोन, ये सब चीज़ें आता है। और वही रिवेन्यू के अंदर सेल, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब चीज़ें आते हैं, ठीक है। लास्ट में कैपिटल के अंदर सिर्फ कैपिटल ही होता है, तो कैपिटल आता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी 5 अकाउंट्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, उन 5 अकाउंट्स में जितने भी लेजर बनाए जा सकते हैं, मतलब जितने भी अकाउंट बनाए जा सकते हैं, मतलब एसेट की बात करूं तो एसेट में जितने भी नाम आते हैं, जितने भी एसेट होते हैं, उन सारे के सारे उनका अकाउंट हम बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रायल बैलेंस में आएंगे। एक्सपेंस में जितने भी एक्सपेंस के नेम है, ये सब ट्रायल बैलेंस में आएंगे, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, बाकी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस में हमने अभी तक जितने भी लेजर अकाउंट बनाए हैं, उन्हीं लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आता है। अब ये उन्हीं लेजर का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, ये भी हम आगे समझने वाले हैं, अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है जी। अब ये डेबिट और क्रेडिट मतलब कि अभी हम बात करें एसेट की, एक्सपेंस की, तो ये डेबिट आइटम होते हैं, डेबिट बैलेंस होता है इनका, ठीक है। ये दोनों बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। बाकी लाइबिलिटीज़ जितने भी है, रिवेन्यू जितने भी है और कैपिटल है, ये तीनों के तीनों क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई हुई है, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो इनको डेबिट में लिखेंगे और इन तीनों को क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, ओके। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम आगे प्रैक्टिकल करके समझेंगे, ठीक है। हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और इसे अच्छे से समझ में हमें आने लग जाएगा, ठीक है। 6 नंबर पे लिखा है ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का टोटल इक्वल होता है। मतलब हमेशा ध्यान रखना, एसेट और एक्सपेंस, ये जो एसेट और एक्सपेंस है, इनका टोटल करेंगे ना जब हम लोग, ठीक है। और लाइबिलिटी, रिवेन्यू और कैपिटल, ठीक है, ये, ठीक है। अगर हम बात करें, इनको मैं एक ही कलर से करता हूँ। अगर हम बात करते हैं कि एसेट एक्सपेंस का टोटल करो, ठीक है, और लाइबिलिटी, रिवेन्यू और कैपिटल का टोटल करो, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस गलत है। मतलब हमने कहीं ना कहीं लेजर बनाने में गलती की है, कोई एंट्री करने में गलती की है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये तीनों और ये दोनों हमेशा ये आपस में जब हम टोटल करते हैं, इन दोनों का टोटल, इन तीनों का टोटल, तो ये इक्वल ही आना चाहिए। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ चुका है आप लोगों को, ओके।
तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इक्वल होता है। नीचे ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। अब क्या है कि मैंने नीचे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तो बना दिया, ठीक है, लेकिन मैंने ट्रायल बैलेंस का कोई भी यहाँ पे सम वगैरह कुछ नहीं लिखा इसके अंदर क्या क्या आएगा, क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट आपको टैली के अंदर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली के अंदर जाके ट्रायल बैलेंस को। तो हम चलते हैं अपने टैली के अंदर, ठीक है। टैली में मेरा एक कंपनी खुला हुआ है महादेव कंप्यूटर के नाम पे, ठीक है। और यहाँ पे रहते हुए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देखूंगा। ट्रायल बैलेंस से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने कई सारी एंट्रीज करी है डे बुक के अंदर। जैसे मैंने पेमेंट की रिसिप्ट की, जर्नल की परचेज की, सारी की सारी मैंने एंट्रियाँ की हुई हैं, ठीक है। कि नया नया कंपनी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि जब मैं ट्रायल बैलेंस में जाता हूँ, ट्रायल बैलेंस में मैं कैसे जा सकता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करूँगा तो आप ये देखोगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर के नीचे जितने भी अकाउंट है मेरे पास, ये सारे अकाउंट दिखाई पड़ रहे हैं। ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ना, ये टोटल 5 अकाउंट, 5 मेन अकाउंट, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, रिवेन्यू, कैपिटल, इन्हीं के पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो आप ये देखोगे ये कैपिटल में राइट साइड में क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है ना। लाइबिलिटीज़ है तो ये भी क्रेडिट साइड में है, एसेट है तो ये डेबिट में है, एसेट है दोबारा करंट एसेट है डेबिट में है, परचेज है, एक्सपेंस है डेबिट में है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक चीज़ डेबिट है एक चीज़ क्रेडिट है, जबकि ये डेबिट में होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का इक्वल, यहाँ पे टोटल देखो सबसे नीचे, यहाँ पे दोनों का टोटल आ रहा है, ठीक है। 5,0750 और यहाँ पे भी लिख रहा है 5,0750। तो ये दोनों इक्वल आ रहा है। इक्वल क्यों आ रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इक्वल क्यों है, ठीक है। अभी भी हमें उतना बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आया है कि ये इक्वल क्यों आता है भाई। तो इसके पीछे का मैं लॉजिक आप लोगों को एक एक करके ही समझाऊंगा। मैं क्या करूँगा, ये जो टैली के अंदर जितने भी मैंने ट्रांजेक्शन्स किए, जितने भी वाउचर बनाए, मैं इन सारे वाउचर को डिलीट करूँगा और दोबारा से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये इक्वल क्यों आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने डे बुक के अंदर, है ना। यहाँ पे कितने सारे ट्रांजेक्शन किए इन सबको सेलेक्ट करते हैं। तो शिफ्ट दबा के डाउन एरो से मैंने सबको सेलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ डी प्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट सेलेक्टेड आ रहा है, मैंने कर दिया यस। तो ये सारे का सारा डिलीट हो गया। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं जाके देखूंगा तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। देखो ट्रायल बैलेंस अब बिल्कुल ही खाली है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे को ऑल्टर पे जाके, ठीक है, मैं लेजर देखूँ, लेजर में भी मैंने कई सारे लेजर बना रखे हैं, ठीक है। तो मैं इन सारे लेजर को सेलेक्ट, यहाँ पे एक एक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑल्ट डी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। या इसके अंदर जाने के बाद ऑल्ट डी, ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। या फिर हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं, ठीक है, लेजर पे जाते हैं, तो यहाँ पे लेजर आ रहा है, ठीक है। ऑल्ट डी से मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पे फिक्स एसेट में भी है, ऑल्ट डी से, पहले मैं सेलेक्ट कर लूँ इन तीनों को, ऑल्ट डी से डिलीट कर दिया, ठीक है। कैपिटल है, ऑल्ट डी से डिलीट कर दिया। क्रेडिटर में भी दो दिखाई पड़ रहे हैं, ऑल्ट डी से मैंने डिलीट कर दिया। देखो ये सब आप लोग डिलीट नहीं करोगे, रीज़न क्या है, क्योंकि आप लोगों को एक नया कंपनी बनाना है। मैं ये भी कर सकता था कि मैं नया एक कंपनी बना लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑल्ट डी से मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और रेंट पेड भी ऑल्ट डी से मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। परचेज भी है, ऑल्ट डी से मैंने डिलीट कर दिया। मैंने लगभग सारी चीज़ें डिलीट कर दी है, ठीक है। अब मेरे पास लेजर में भी आपको बस दो ही चीज़ें दिखेंगी, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस पहले से होता है। यहाँ पे सेल भी है तो सेल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ आता है, इसीलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक फ्रेश कंपनी है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम पे हम लोग कैश लेके आते हैं बिज़नेस के अंदर। सबसे पहले कैश लगाते हैं बिज़नेस में, है ना। तभी कैश लगाएंगे, तभी तो बिज़नेस के अंदर उस कैश से फर्नीचर लेंगे,
ठीक है, लैंड लेंगे या अदर चीज़ें लेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर कैश इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश लगाएंगे। कैश लगाने के लिए हमें कौन सी एंट्री करनी पड़ती है जी, तो सबसे पहले हमें करनी पड़ती है पहली एंट्री जनरल वाउचर के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो मैं एक लेजर बना लेता हूँ, मैं क्रिएट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एक लेजर बनाता हूँ कैपिटल, ठीक है, इसको कैपिटल अकाउंट में ही डालूंगा, ठीक है। और कैश का लेजर तो बना हुआ है ऑलरेडी, तो कैश के लेजर के बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं जाता हूँ जनरल वाउचर पे गया मैं, ठीक है, और यहाँ से मैं जनरल वाउचर पे गया, ठीक है। और यहाँ पे बाय टू आ रहा है तो F12 दबा के डेबिट क्रेडिट यहाँ से आप यस कर सकते हो, वाई लिख के एंटर करोगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करोगे, तो ये जनरल वाउचर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, ठीक है। जनरल वाउचर कराने के टाइम पे मैंने ये सब चीज़ें बताया हुआ है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में क्या लिखेंगे, जब हम बिजनेस के अंदर कैपिटल मतलब कैश लेके आते हैं, ठीक है, वो बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाता है। तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है और कैश भी बढ़ता है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश बढ़ता है तो डेबिट और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे कैश लिखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है कैश, तो यहाँ पे आ रहा है कैश का ऑप्शन, सीधा लिखने लगा तो यहाँ पे कैश आ गया, ठीक है। तो मैं कैश कितना लेके आ रहा हूँ जी, तो मैं कैश लेके आ रहा हूँ मान लो 5 लाख रुपए, ठीक है, और एंटर किया। तो देखो कैश में यहाँ पे डेबिट में 5 लाख आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे सी लिख के मैं एंटर कर दूंगा क्रेडिट, क्रेडिट में मैं लिखूंगा कैपिटल, कैपिटल पे मैंने एंटर किया तो कैपिटल भी 5 लाख ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है। और नरेशन में लिख दिया कैश इंट्रोड्यूस इन या कैश ब्रिंग इन कंपनी, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, ये मैं लेके आया और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इतना कर लेने के बाद मेरी पहली एंट्री कर लेता हूँ, पहली एंट्री मेरी हो चुकी है जनरल वाउचर के अंदर, ठीक है, कैश लाने की, बिजनेस के अंदर कैश लाने की, ठीक है। अब हम जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे, देखते हैं क्या शो हो रहा है। तो ऑल्ट के साथ जी, यहीं पे रहते हुए अगर हमें ट्रायल बैलेंस देखना है तो ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे और लिखेंगे TR, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट एसेट, तो इन दोनों में डेबिट और क्रेडिट दिखाई पड़ रहा है, और डेबिट में हमारा देखो 5 लाख और क्रेडिट साइड में भी 5 लाख, ये दोनों इक्वल है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब हम कैश लेके आते हैं बिजनेस के अंदर, मैं ऑल्ट F1 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये और एक्सपेंड हो जाए। अब बिजनेस में हम कैश लेके आए, ये कैश आया तो कैपिटल भी बढ़ गया बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस के लिए वो कैपिटल भी कहलाएगा। तो देखो अपने आप ही कैपिटल में 5 लाख चला गया और कैश में 5 लाख। और या फिर मैं बोलूँ कि हर एक एंट्री के दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जो डेबिट में इफेक्ट पड़ा वो कैश में पड़ा, जो क्रेडिट में इफेक्ट पड़ा वो कैपिटल पे पड़ा, इसीलिए दोनों अभी तक इक्वल है। और मेरा ट्रायल बैलेंस जो नीचे की तरफ में वो इक्वल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं इस पैसे से कुछ परचेज करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या परचेज करूँगा, जैसे मान लो आप लोग खुद ही दिमाग में सोचना कि मैंने परचेज किया कीबोर्ड, ठीक है, मैंने परचेज किया 1 लाख का कीबोर्ड, ठीक है, तो क्या होगा, आपको क्या लगता है डेबिट क्रेडिट साइड में कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो जी, ये जो ये कैश में 5 लाख दिखाई पड़ रहा है ना, ये 5 लाख यहाँ से 4 लाख हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि कीबोर्ड जैसे ही मैं परचेज करता हूँ तो मेरा कीबोर्ड जो है ना वो 1 लाख से कम हो जाएगा। सिंपल सा समझो, 1 लाख से हमारा कैश कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कीबोर्ड का एक और ऑप्शन आ जाएगा और कीबोर्ड बढ़ जाएगा। तो देखो कैश कम होगा 1 लाख से और नीचे कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा और डेबिट में वो 1 लाख से बढ़ जाएगा, अभी भी इक्वल दिखाई पड़ेगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलो परचेज की वाउचर करते हैं, ठीक है। अब परचेज वाउचर करने के लिए हमें स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको वाउचर में बता रखा है, तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। तो मैं वाउचर पे गया और F9 प्रेस किया, मेरे पास 5 लाख रुपए है अभी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल दिया, ठीक है। 1 अप्रैल की बात है, ठीक है। मैंने कैश पे भी खरीद सकता हूँ, क्रेडिट पे भी खरीद सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं कैश पे खरीदूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक परचेज़ का मेरे को बनाना है लेजर, तो
क्रिएट पे जाके मैंने यहाँ पे परचेज डाल दिया और यहाँ भी डाल दिया परचेज, ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो यहाँ पे परचेज आ गया और यहाँ भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड डाल दिया है। यहाँ पे लिख रहा है कि नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब कि आप कीबोर्ड ऑलरेडी, मैंने वाउचर के अंदर स्टॉक आइटम डिलीट नहीं किया था इसलिए नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो बढ़िया है। तो यहीं से मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ। कीबोर्ड मैंने ले लिया है। अगर आपके पास नाम एग्जिस्ट नहीं है तो आप बना लेना ठीक है, कीबोर्ड को डाल देना कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर। अब मैंने कीबोर्ड लिया 5 पीसेस, या फिर मैंने लिया कीबोर्ड 50 पीस और एक पीस का प्राइस था 100 रुपये, तो टोटल 5000 रुपये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ एक पीसेस का 200 रुपये, तो टोटल 10,000 रुपये। अब मेरे पास 5 लाख रुपये कैश है और मैंने परचेज कर रहा हूँ कैश में से 10,000 रुपये का, तो कैश कितना बचा, तो 10,000 माइनस कर दो 50,000 में से, ठीक है। मैं आपको मेरे पास 5 लाख रुपये कैश है, मैंने माइनस किया 10,000 रुपये, तो कितना बचा, 4,90,000 बचा। तो देखना यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया परचेज कीबोर्ड, ठीक है, फ्रॉम कैश, ये नरेशन डाल दिया मैंने, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते ही मैं अब ट्रायल बैलेंस पे जाके देखूंगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए ऑल्ट जी और यहाँ डाल दूंगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और एंटर करूँगा। आप ये देखो कि यहाँ पे हमारा जो करंट एसेट है, करंट एसेट के अंदर क्या होगा, कैश होगा, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए ऑल्ट के साथ F1 दबा देता हूँ। तो आप ये देखोगे जो कैश है वो 4,90,000 हो गया ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैश कम हो गया, ठीक है, और यहाँ से परचेज परचेज बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि परचेज के अंदर हमने क्या किया था, परचेज के अंदर हम लोगों ने स्टॉक खरीदा था, कीबोर्ड खरीदा था, ठीक है। तो कीबोर्ड है ना परचेज अकाउंट के परचेज में आता है, हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। कीबोर्ड किस में आता है, परचेज में आता है, ठीक है, उसका नाम स्पेसिफिक नहीं होता। जबकि मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिखा था, तो परचेज यहाँ पे शो कर रहा है 10,000 रुपये और कैश हमारा अब शो करने लग गया 4,90,000 रुपये। अभी भी नीचे आप देखोगे डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम इक्वल है, क्योंकि 5 लाख रुपये हमारे पास कैपिटल है और कैश हमारे पास 4,90,000 है और 10,000 का परचेज है, तो दोनों को प्लस कर लो, 5 लाख नीचे और क्रेडिट साइड टोटल देखा जाए तो 5 लाख है, तो अभी भी हमारा एक तरह से देखा जाए तो इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे, ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्रेडिट पे परचेज करते हैं। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल दो, ठीक है। आप चाहो तो F2 दबा के डेट भी चेंज कर सकते हो, 2 अप्रैल मैंने कर दिया है, ठीक है। और ऑल्ट सी दबा के यहीं से हम किसी भी, मैंने डाल दिया कुमार क्रेडिटर, ठीक है, इससे हम परचेज करेंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने एक गलती कर दिया था कि मैंने परचेज अकाउंट में कुमार क्रिएटर को डाल दिया था, ठीक है, तो ये गलती आप ना करें, इसीलिए हमें शो नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ पे डाला कुमार क्रिएटर डाला, ठीक है, और इसको यहाँ पे लिखा है नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं किसी और नाम को डालता हूँ, जय क्रिएटर, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रिएटर में डालूंगा संडे क्रिएटर में, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। देखो परचेज अकाउंट में ना मैं बाय मिस्टेक कुमार क्रिएटर डाल दिया था उस टाइम पे, इसलिए कुमार क्रिएटर आ रहा है, जबकि यहाँ पे मैंने जय क्रिएटर डाल दिया है, ठीक है। और आप ये देखोगे जय क्रिएटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें परचेज लेना है, आप कुमार क्रिएटर को लेके आप बैक करके कंट्रोल के साथ एंटर दबा के इसे ऑल्ट के साथ डी दबा के इसको डिलीट कर दो, ताकि दोबारा ना आए, ठीक है। तो हम यहाँ से हम परचेज ले लेंगे, ठीक है, और स्पेस दबाएंगे। अब हम माउस लेते हैं माउस हमने ले लिया 100 पीस
और ये भी 100 रुपये के हिसाब से माउस लिया हमने, तो ये भी 10,000 का हमने माउस ले लिया है। तो परचेज टोटल 20,000 का हो गया, तो कैश में से और 10,000 माइनस हो जाएगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ऑल्ट जी प्रेस करेंगे और ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ऑल्ट F1 प्रेस करके कि हमारा अभी भी क्या है, हमने देखो उधार पे हमने 10,000 रुपये का परचेज़ किया है, ठीक है, कैश पे परचेज़ किया ही नहीं है कि कैश कम हो। तो यहाँ पे ना संडे क्रेडिटर के अंदर 10,000 रुपये ऐड हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो जैक क्रेडिटर था, ठीक है, वो कहाँ शो होगा, संडे क्रेडिटर का पार्ट है, ठीक है। तो संडे क्रेडिटर में 10,000 रुपये आ गया है। और यहाँ पे करंट एसेट के अंदर कैश इन हैंड, ये चीज़ें देखो 4,90,000 रुपये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और टोटल परचेज मैंने 10,000 की दो बार किया, एक बार कीबोर्ड 10,000 का और एक बार माउस, तो यहाँ पे टोटल 20,000 रुपीज़ आ रहे हैं। इसका नीचे टोटल देखोगे तो 5,10,000 हो गया और 5,10,000 दोनों इक्वलेंट है इस टाइम पे, ठीक है। तो होप सो ये भी समझ में आ चुका है कि कैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस में काम करते हैं और हमेशा ये इक्वल ही रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा बैक करके बैक करने के बाद अब हम कुछ एक्सपेंसेस को पे करते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस बोले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि रेंट पे हो गया, इंटरेस्ट पे हो गया, कमीशन पे हो गया, ये सब चीज़ें हम एक बार पेमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेमेंट वाउचर पे जाएंगे, तो F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। और पेमेंट हम कैश से भी कर सकते हैं, तो और बैंक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैंने स्पेस दबाया और यहाँ पे बैंक का मैंने लेजर नहीं बनाया था, तो यहाँ पे कैश का ऑप्शन ही आएगा, बस कैश हमने ले लिया और हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 4,90,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दबाया और हमें पेमेंट करना है रेंट का, तो यहाँ पे रेंट तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं पे हमने फटाफट रेंट बना लिया, रेंट पेड, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने इसको डाल दिया है, ठीक है। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। और कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो हम 40,000 रुपीज़ का रेंट पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो 4,90,000 जो कैश बचा हुआ है उसमें से 40,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4,50,000 बचेगा, ठीक है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ऑल्ट जी प्रेस करके ट्रायल बैलेंस पे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि देखो हमने क्या किया। ऑल्ट F1 से थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, मैंने रेंट पे किया तो 40,000 ऐड हुआ है डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंस होता है, और 40,000 माइनस हो गया कैश में से, ये एसेट होता है। तो एक एसेट कम हो रहा है और एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो देखो इफेक्ट तो इक्वली हुआ, डेबिट में इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। मान लो डेबिट साइड में ही कम हो रहा है 40,000 से और डेबिट में ही बढ़ रहा है, तो इसका नील इफेक्ट है। तो दोनों नीचे जब टोटल हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी भी टोटल इक्वलेंट आ रहा है, 5,10,000, 5,10,000। होप सो आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी हम एंट्रियाँ करेंगे वो सारी एंट्री हमेशा टोटल आएगी, ठीक है, टोटल आएगी, ओके। अब हम चलते हैं, एक्सपेंस भी हमने कर दिया, ठीक है। एक्सपेंस कर लेने के बाद और भी एक दो एक्सपेंस हम लोग कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट का हमें पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कैपिटल में कैप लॉक दबा रखा है, मैं ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ से कैश ले लिया, यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ से ले लिया ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट में मेरे पास अभी 4,50,000 बचा हुआ है, तो 20,000 का मैंने इंटरेस्ट पेमेंट किया, ठीक है। देखो यहाँ पे 4,30,000 आ गया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। तो अब देखोगे अभी भी इक्वलेंटी इफेक्ट पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो ऑल्ट जी ट्रायल बैलेंस, अभी भी देख लो ऑल्ट F1 से हमारा टोटल जो है 5,10,000, 5,10,000 है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने दोबारा से बिजनेस के अंदर कैश की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है, और मैंने बिजनेस के अंदर दोबारा से कैश डाला, ठीक है। तो जब मैं दोबारा कैश डालूंगा तो मेरा कैपिटल दोबारा बढ़ जाएगा, है ना। तो कैपिटल अभी 5 लाख आपको दिखाई पड़ेगा स्टार्टिंग में, है ना। हर एक मेन अकाउंट के बाद इसका टोटल बताया गया है, ठीक है। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, जनरल वाउचर पे जाता हूँ, ठीक है, और कैश और ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डालूँगा कैश,
ठीक है, मैंने कैश कितना लगाया, 4,30,000 है ना, मैंने लगाया 2 लाख। मुझे बिजनेस में और 2 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो 2 लाख मैंने लगाया, और क्रेडिटर में मैंने डाल दिया कैपिटल। ठीक है, और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मैं ऑल्ट जी प्रेस करके यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे जाता हूँ, और मैं दिखाता हूँ कि अब मेरे पास कैपिटल टोटल कितने का हो गया है। 7 लाख का मेरा कैपिटल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि 5 लाख पहले था, 2 लाख और लगाया तो 7 लाख हो चुका है। तो टोटल अब हमारा आ रहा है 7,10,000, और 2 लाख रुपये कैश भी बढ़ गया, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा मतलब कैश लगाया बिजनेस के अंदर तो कैश भी बढ़ा, और साथ में एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल भी बढ़ा। तो यहाँ पे 4,30,000 था, वो 6,30,000 हो गया है। तो इनका टोटल करोगे, देखो जो बोल्ड में है बोल्ड टोटल है, तो बोल्ड वाले को टोटल ना करें, बाकी जो लाइटली है लाइट वाले को टोटल करोगे तो आपको यही निकल के आएगा। ठीक है, जो लाइट में लिखा हुआ है उसका ही टोटल करना है, तो आपको ये निकल के आएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम फिक्स एसेट खरीदते हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट को हम लोग परचेज वाउचर से नहीं खरीदते, हमेशा ध्यान रखना। अगर हम कैश पे खरीद रहे हैं फिक्स एसेट को, तो हमेशा ध्यान रखोगे हम पेमेंट वाउचर से खरीदते हैं, और क्रेडिट पे अगर हम खरीद रहे हैं तो हम जर्नल वाउचर से खरीदते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम फटाफट फिक्स एसेट को खरीदते हैं। तो फिक्स एसेट को खरीदने के लिए हम पेमेंट वाले वाउचर पे जाते हैं, F5। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दबाते हैं, कैश ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट सी दबाते हैं, और यहाँ पे फिक्स एसेट का नाम डाल देते हैं। हमने लिया फर्नीचर। ठीक है, और इसको हम डाल दिया फिक्स एसेट में। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे फर्नीचर हमने लिया टोटल 50,000 का, कंट्रोल से एक्सेप्ट। ठीक है, और दोबारा से हम लोग फिर से कैश से हम लोग लेते हैं। ठीक है, मशीनरी, ऑल्ट सी मशीनरी, और ये भी हमारा फिक्स एसेट है। ठीक है, मशीनरी हमने ले लिया 50,000 रुपये का। ठीक है, तो दोनों ही 50,000 के मैंने लिए हैं, और कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब मैं ऑल्ट के साथ जी प्रेस करता हूँ और ट्रायल बैलेंस पे जाता हूँ। ठीक है, ऑल्ट F1। तो अब देखोगे अभी भी नीचे टोटल इक्वलेंट है। ठीक है, और अब देखोगे अब फिक्स एसेट का एक नया कॉलम मतलब यहाँ पे रो ऐड हो चुका है, इसके अंदर फर्नीचर और मशीनरी है। तो टोटल 1 लाख रुपीज़ का है, 50,000 का फर्नीचर है और 50,000 का मशीनरी है। और हमारा जो कैश है, कैश में से देखना 1 लाख रुपये कम हो गया है, मतलब 6,30,000 रुपीज़ था, अब बचा है 5,30,000 रुपीज़। होप सो आपको समझ में आ रहा है। अभी भी हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वलेंट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जब परचेज करेंगे तो हमारा फिक्स एसेट बढ़ेगा तो कैश कम हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट हमारा देखा जाए दोनों तरफ इक्वलेंट ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी तक, देखा जाए तो पेमेंट करके हमने फिक्स एसेट खरीदा है। ठीक है, परचेज भी किया, उधार पे लाइबिलिटीज़ भी बढ़ाई हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने किया है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हम लोग अपने एक बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कॉन्ट्रा वाउचर पे। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर करने के लिए हम कॉन्ट्रा पे क्लिक करेंगे, F4 पे प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जो अकाउंट होता है वो बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखोगे। पहले वाले पे तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी से एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया HDFC बैंक, और इसको बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया। ठीक है, आप चाहो तो ये अकाउंट नंबर ये सब चीज़ें भर सकते हो। ठीक है, अब मैंने नहीं भरा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने स्पेस दबा के यहाँ से कैश लूँगा। अब मेरे पास कैश 5,30,000 है। ठीक है, इसमें मैंने डाला 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो मेरे पास कैश कितना बच जाएगा, 5 लाख बच जाएगा, और HDFC बैंक में कितना चला जाएगा, 30,000 रुपीज़ चला जाएगा। तो देखो HDFC बैंक के अंदर 30,000 रुपीज़ जा चुका है, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया मैंने। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद मैं दोबारा से ऑल्ट जी प्रेस करता हूँ, और यहाँ से TR लिख के, ठीक है, मैं देखता हूँ ऑल्ट F1। तो देखो यहाँ पे एक बैंक का भी एक नया ऐड हो चुका होगा। तो अब देखोगे करंट एसेट के अंदर कैश इन हैंड हमारे पास 5 लाख बचा, और इसी के अंदर बैंक अकाउंट हमारा 30,000 से बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से कम हुआ, यहाँ से बढ़ा, तो अभी भी इफेक्ट नीचे सेम ही रहा।
ठीक है, 7,10,000, 7,10,000। नीचे आप देखोगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों अभी भी इक्वल है। क्लियर है? तो यहाँ भी आपका क्लियर है कि कॉन्ट्रा वाउचर से भी देखा जाए तो ये दोनों हो इफेक्ट हमेशा सेम ही आता है, ट्रायल बैलेंस हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है कि अगर हम कोई भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डालते हैं, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस सेम रहता है तब तक, ठीक है, कोई इशू नहीं होता। तो अब हमने पेमेंट कर लिया, अब हम रिसिप्ट करते हैं। ठीक है, हम रेंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, रेंट पेड किया है तो क्या पता रिसिप्ट भी हमारे पास रेंट भी आ रहा हो कहीं ना कहीं से, या कमीशन रिसीव कर सकते हैं। तो देखना कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, और हमारा एक और क्रेडिट साइड में भी बढ़ेगा, वो भी हम चलते हैं देखते हैं। ठीक है, करके सबसे पहले तो हम आगे अपने वाउचर पे और रिसिप्ट पे चले गए। ठीक है, रिसिप्ट पे जाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे स्पेस प्रेस किया और कैश। हम बैंक में भी रिसिप्ट कर सकते हैं, तो एक बार कैश पे करेंगे, एक बार बैंक में करेंगे। तो मैंने कैश लिखा और यहाँ पे स्पेस किया। यहाँ पे मैंने क्या रिसिप्ट किया, तो यहाँ पे वो लेजर बनाना है, तो ऑल्ट सी से मैंने लेजर बनाया और मैंने इस बार लिखा कमीशन रिसीव। ठीक है, और इसको हमने डाल दिया इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है, और कितना मैंने रिसिप्ट किया, तो मैंने किया यहाँ पे 60,000 रुपीज़। तो मेरे पास कैश 5 लाख पड़ा हुआ था और 60,000 और ऐड हो जाएगा, तो हमारा हो गया कैश। देखो यहाँ पे डेबिट में दिखाई पड़ रहा है 5,60,000 रुपीज़। कंट्रोल एस एक्सेप्ट करो और ऑल्ट जी पे जाके टी आर प्रेस करो, और यहाँ से आप देखो ऑल्ट F1 प्रेस करके कि इस बार हमारा 7,70,000 हो गया है। रीज़न क्या है कि क्रेडिट साइड में एक चीज़ ऐड हो गया है जिसका नाम है कमीशन रिसीव। हमेशा पता है कि जो इनडायरेक्ट इनकम होते हैं, इनकम या रिवेन्यू होते हैं, वो उनका बैलेंस क्रेडिट साइड में जाता है। तो ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, 60,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। ओके, और आप ये देख सकते हो कि इसका इफेक्ट हमारा कैश पे भी गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 5 लाख का कैश था, अब दिखाई पड़ रहा है 5,60,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ चुका है। होप सो आपको ये समझ आया होगा, और इसका टोटल अभी भी इक्वल आ रहा है। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा नीचे टोटल इक्वलेंटी बताता है। ठीक है, तो मैंने रिसिप्ट किया, अब बैंक से भी रिसिप्ट करके देख लेता हूँ, तो बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो मैं बैक किया और यहाँ पे अकाउंट में मैंने HDFC बैंक लिया। ठीक है, और ऑल्ट सी इंटरेस्ट रिसीव का इस बार लिया। देखो इंटरेस्ट पेड का इससे पहले बनाया था, अब रिसीव का है, ये इनडायरेक्ट इनकम है, और मैंने 2 लाख रुपीज़ मैंने रिसीव किया। ठीक है, अब मैंने एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ऑल्ट जी प्रेस करके टी आर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस पे गया, ऑल्ट F1 करके आप देख सकते हो कि टोटल 9,70,000 हो गया है, और रिसिप्ट में हमारा 2 लाख का इंटरेस्ट रिसीव भी ऐड हो चुका है। और यहाँ पे बैंक का देखोगे तो पहले 30,000 का था HDFC बैंक। ठीक है, अब दिखाई पड़ेगा हमारे पास 2,30,000 का। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि अगर हम बैंक अकाउंट पे शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं, तो ये बता देगा कि बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट बढ़ा है, मतलब कि बैंक अकाउंट के अंदर HDFC बैंक है, ये बढ़ा है। ठीक है, ओके, दोबारा से शिफ्ट एंटर से ये चला जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कमीशन रिसीव है, यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो देखो इसके इसके अंदर तो कोई कैटेगराइज है ही नहीं, तो इसलिए आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो और तो कुछ है नहीं कैटेगराइज। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ₹300 received on phone पे। ओके, तो होप सो यहाँ आपका एकदम क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपने दोबारा से वाउचर पे। हमने अभी रिसिप्ट कर लिया, पेमेंट कर लिया। अब हम एक एंट्री करते हैं जिससे हमारा कैपिटल कम हो जाता है। वो एंट्री का नाम है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब ऑनर बिजनेस में से कैश विड्रॉल करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे घर पे शादी वादी हो गई या फिर घर पे कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया जिस वजह से बिजनेस का पैसा निकालना पड़ता है बीच में ही, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को कम कर देता है।
कैसे कम करता है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए जनरल वाउचर बनाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले हम करेंगे हम सबसे पहले लेजर बनाएंगे। तो हम क्रिएट पे गए, लेजर पे गए और हमने बनाया ड्राइंग का लेजर। आपको बता दूं कि ड्राइंग जो होता है ये क्या होता है कि पर्सनल यूज़ के लिए जब ऑनर कुछ भी निकालता है अपने बिजनेस से, जैसे वो कैश भी निकाल सकता है या फिर कोई गुड्स निकाल सकता है, सामान निकाल सकता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग को हमें कैपिटल अकाउंट में डालना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब मैं फटाफट जाता हूँ वाउचर पे। ठीक है, हम ड्राइंग की एंट्री दो वाउचर में कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं और जनरल वाउचर में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं जनरल वाउचर में करके दिखाऊंगा, फिर मैं पेमेंट वाउचर में करके दिखाऊंगा। तो जनरल वाउचर में एंटर करेंगे हम लोग जनरल वाउचर के अंदर, और यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ड्राइंग करते हैं, तो अगर ऑनर कैश निकालता है तो कैश कम होगा, कैश एसेट होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। और ड्राइंग एक तरह से क्या है, आ, जो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ड्राइंग हमारा, ये ड्राइंग कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है घटाता है, तो कैपिटल को कम कर देता है। ठीक है, तो ड्राइंग कैपिटल को कम करेगा, कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट और कम होता है तो डेबिट। तो ड्राइंग को हम लोग डेबिट में लेंगे। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से 3-4 बार इसको रिपीट करते रहो, मैंने क्या बोला आपको समझ आ जाएगा कि ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल को घटा देता है, और कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ये मैंने बता रखा है आपको। मैंने ड्राइंग के अंदर डाला, इसके अंदर मैंने डाला 50,000। ठीक है, और एंटर किया। ठीक है, और यहाँ पे सी लिख के एंटर किया, और यहाँ पे हमने डाला कैश को। तो यहाँ पे आपको कैश दिखाई पड़ रहा है क्या कहीं? अगर नहीं पड़ रहा तो आप सीधा सर्च करें कैश। ठीक है, कैश। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने कैश लिखा और एंटर किया, ठीक है, अब देखो मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, मैं ऑल्ट जी प्रेस कर रहा हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में दिखाई पड़ रहा है 9,70,000, 9,70,000 दोनों इक्वलेंट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एस्केप से पीछे आया, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया। ठीक है, और ऑल्ट जी प्रेस करके यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे गया। देखो अभी भी नीचे सेम ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आप देखोगे एक कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल के साथ साथ में एक ड्राइंग भी आ चुका है। ड्राइंग जैसे 50,000 आया तो हमारा कैश 50,000 से कम हो गया। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो कैश हमारा 5,60,000 था, अब कैश हो गया है 5,10,000। ठीक है, तो एक तरह से 50,000 से हमारा एक तरह से कैश कम हो गया। दोबारा ड्राइंग करते 10,000 का ड्राइंग फिर से करते, देखना 5 लाख हो जाएगा। तो मैं बैक किया और डेबिट में मैंने डाल दिया ड्राइंग। ठीक है, और यहाँ पे 10,000 डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे कैश ऑटोमेटिक ले लिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया, ऑल्ट जी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आप देखोगे ऑल्ट F1। आप देखोगे ड्राइंग में अब 60,000 हो गया, 50 में और 10 प्लस हो गया, और हमारा 5 लाख हो गया। 5,10,000 था पहले कैश का, अब कैश हमारे पास 5 लाख हो गया। तो ऐसे करके हम लोग ड्राइंग की एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं पेमेंट से भी हम ड्राइंग की एंट्री कर सकते हैं। तो पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दबाएंगे। हम कैश निकाल रहे हैं तो कैश आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी निकाला जाता है बैंक का पैसा है, कैश का पैसा ऊपर आता है। ठीक है, और यहाँ से स्पेस दबाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, कैपिटल, कमीशन, ड्राइंग। तो यहाँ से हम ले लेंगे ड्राइंग। ठीक है, 5 लाख था, हमने 1 लाख का ड्राइंग कर लिया। ठीक है, और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट किया हमने, ऑल्ट जी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ऑल्ट F1। तो अब देखो जहाँ पे 60,000 का ड्राइंग था अब हो गया है 1,60,000 का। ठीक है, और अब कैश देखोगे तो कैश कम हो गया होगा, 5 लाख का कैश था 4 लाख का हो गया होगा। तो इतना बताने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वलेंट होता है।
ठीक है, हमेशा नीचे की तरफ में आप देखोगे दोनों इक्वल अभी भी बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने कोई मिस्टेक नहीं की नहीं है, ये हमेशा बना के दे देता है, ये रिपोर्ट है। ठीक है, और क्यू इक्वलेंट होता है, बस मैंने ये समझाने की कोशिश की है। अब जैसे संडे क्रिएटर है, ठीक है, संडे क्रिएटर पे मैं एंटर करूँगा, तो जय क्रिएटर से हमने क्या किया था, परचेज़ किया था। ठीक है, हम इसको पेमेंट करते हैं। तो अब जैसे ही पेमेंट करेंगे ना 10,000 का, तो संडे क्रिएटर में से 10,000 हट जाएगा और कैश भी कम हो जाएगा। जैसे कैश 4 लाख है तो ये 3,90,000 हो जाएगा। और ये जो 10 लाख रुपए संडे क्रिएटर को जो हमने पेमेंट किया है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो दोनों जगह से 10,000 कम हो जाएगा, तो 9,60,000 आ जाएगा और 9,60,000 आ जाएगा। अभी जो 9,70,000 दिखाई पड़ रहा है, तो चलो इसको भी करके देखते हैं। तो अभी हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, स्पेस हमने कैश में से पेमेंट किया है 10,000 रुपये। किसको किया है? अब यहाँ पे जय क्रिएटर को, क्योंकि जय क्रिएटर से हमने परचेज़ किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10,000 का क्रेडिट लाइबिलिटीज़ है हमारे ऊपर, तो 10,000 का हमने पेमेंट कर दिया। हमने जैसे ही पेमेंट किया, अगेंस्ट रेफरेंस ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करने के बाद नरेशन लिखना हो तो लिखो, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम ऑल्ट जी प्रेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे। ठीक है, अब देखो 9,60,9,60 आ चुका है नीचे टोटल में। ऑल्ट F1 दबा के आप ये देखो कि 10,000 से हमारा कैश माइनस हो चुका है। और यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में संडे क्रिएटर हुआ करते थे पहले, वो संडे क्रिएटर यहाँ से जा चुके हैं। अब संडे क्रिएटर हमारे पास नहीं है, तो जितना हम परचेज़ करेंगे उतना ही संडे क्रिएटर हमारा बढ़ता जाएगा, अगर हमने उधार पे परचेज़ किया है, जिसके भी नाम से परचेज़ किया है। ठीक है, ओके, और इधर परचेज़ भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उनको पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश कम होगा और वो क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। तो देखो जी, मैंने आपको हर चीज़ बताया। ठीक है, हमने आपको सब कुछ बताया कि एडिशनल कैपिटल कैसे लगाते, परचेज, सेल, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, जर्नल, सारे वाउचर बता दिए। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, ये सब चीज़ें बता दी। और मैंने लास्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस हमेशा टोटल दिखाएगा। ठीक है, अगर टोटल नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ एरर किया है। अब एरर क्या करते हैं लोग, वो कैपिटल के साथ नहीं चलते। स्टार्टिंग में कितना कैपिटल है, ये कैपिटल अकाउंट ही नहीं बनाया, कैपिटल लेजर ही नहीं बनाया, तो जिस वजह से इनका जो मैच होता है यहाँ पे आ जाता है कि डिफरेंस है। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ आ जाएगा कि डिफरेंस है इतने का। ठीक है, तो मेरा एक कंपनी था, जिस कंपनी में मैं अभी तक काम करता हुआ आ रहा था, आप लोगों को मैंने बताया नहीं था उसमें। ठीक है, तो मैं उसी कंपनी को ऑन कर लेता हूँ, शर्मा जी ऑल इन वन। और यहाँ से ऑल्ट जी प्रेस करके मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे जाता हूँ। ठीक है, और एंटर करता हूँ और ऑल्ट F1 से प्रेस करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो दे रखी हैं, लेकिन देखो मैंने कैपिटल अकाउंट ही कहीं नहीं बनाया। अब कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो देखो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है। ठीक है, तो इतनी का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो बस आपको समझाने के पर्पज़ से किया था, हम एक्चुअल में कैसे अकाउंटिंग स्टार्ट करके कैसे एंड तक जाते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको नहीं बताया था, जिस वजह से यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है कि आपने सही से मेंटेन नहीं किया था। तो आप लोगों के जो है इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम आएगा, देखोगे कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस में ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो आप लोगों ने समझा कि कैसे डिफरेंस दिखाई पड़ता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर ये डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है तो आपने स्टार्टिंग से गलती की हुई है। ठीक है, बाकी आप गलती ना करें। और जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, आप उसी स्टेप को फॉलो करते हुए देखिए और हमेशा ट्रायल बैलेंस देखते रहें कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे करेंगे तो आपका एकदम सही होगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास में बस मुझे इतना ही बताना था। ठीक है, महादेव कंप्यूटर में मैंने आपको एक एक चीज़ को करके बता दिया कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं और कैसे ट्रायल बैलेंस इक्वल हमेशा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो होप सो आपको आज की क्लास समझ में आ गया होगा ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आपने इस ट्रायल बैलेंस को अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है हर एक कंपनी में देखना बनाना। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।